हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप लोग पूरा यह वीडियो लगभग 20 से 30 मिनट का होगा देखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को क्लिक कीजिए, या फिर अभी तो आप क्लिक कर चुके हैं तभी आप इस पे बने रहिए, अदरवाइज आप बने मत रहिए। और मैं गारंटी देता हूं रियल नंबर्स का जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा या इसी टाइप का आएगा। मैं सारा का सारा कंसेप्ट पहले क्लियर करवाऊंगा और इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं कि रियल नंबर में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कुछ फॉर्मूला है दो चार वो दिखा देता हूं। कोई एक्स्ट्रा फालतू का बकवास नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ आपके 100% मार्क्स के लिए 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए जो प्रोसेस होगा वो होगा। यहाँ पे रियल नंबर चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज आप देखिए और फिर फुल मार्क्स लेके आइए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रियल नंबर्स में कुछ होता है, जैसे कि कोई नंबर है, मान लीजिए कि 10, इसका पहले एलसीएम। सबसे पहले हम क्या सब सीखेंगे ये देख लीजिए। एक तो एलसीएम निकालना सीखेंगे, दूसरा एचसीएफ सीखेंगे, फिर एक होता है कि टर्मिनेटिंग होगा तो कितने डिजिट के बाद, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो कितने डिजिट के बाद। ठीक है, और ये नॉर्मली ये क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान, और एक और फॉर्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला होता है जिस पे बेस्ड नॉर्मली क्वेश्चंस आता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो हम जो 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उसमें आप देखिएगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, जैसे कि 10 और 12 का है तो इस तरीके से एलसीएम हम निकाल सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और फिर यहां पे 5 और 6 का निकाल लेते हैं। 2 से 5 3, और 3 से 5 1, और फिर 5 से 1 1। ओके, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये कितना हो गया, 2 4 से 12 5 जा 60। एलसीएम हो गया इन दोनों नंबर्स का। एलसीएम का क्या मतलब होता है कि 60 को 10 से भी डिवाइड करेंगे और 60 को 12 से भी डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए। फिर इसके बाद एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिससे कि मान लीजिए कि 10 और 12 का ही एचसीएफ बोलेगा, तो ऐसा एक नंबर ढूंढना है बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि 10 भी और 12 भी दोनों क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 10 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, छोटे वाले से बड़े वाले को, 10 1 जा 10 2, और जितना रिमाइंडर बच जाए उससे फिर वापस इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 5 जा 10। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल टर्मिनेट हो जाना, जैसे कि मान लीजिए कि 1.52 या टर्मिनेटिंग हुआ 2.738, यह भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ऐसा हो 1.3333, यह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तो आप जानते ही हैं। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि दिया हुआ है 1/2, और बोलेगा कि बिना इसको डिवाइड किए, मतलब 2 से 1 को डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में क्या होगा, क्या टर्मिनेट करेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा कुछ, तो हम बता सकते हैं। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे तो ऑलरेडी क्या है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का क्या निकालिए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो अगर इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 2 आए, सिर्फ 2 के फॉर्म में, या फिर सिर्फ 5 के फॉर्म में, या फिर सिर्फ 2 और 5, मतलब कुछ 2 कुछ 5, कुछ 2 कुछ 5 मिक्स, इस तरीके से, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नीचे में कुछ और आ गया 3 7 11 कुछ भी, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी, तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऑलराइट, तो ये आप समझ गए, कुछ बिल्कुल बेसिक था, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया इसमें, कोई प्रूफ करने वाला √2 √3 ये सब कुछ प्रूफ कीजिए ऐसा कुछ नहीं बताया। अब इसका देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, उन्हीं 10 क्वेश्चन में से या इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्या होंगे, आएंगे। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। सारे के सारे, याद रखिए, सारे के सारे जो इवन इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा ही 2m के फॉर्म में होते हैं। मतलब
कोई एक इवन इंटीजर है, मान लीजिए 6 मान लीजिए, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, यहां पे m का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं जरूर। कोई भी इवन नंबर, मान लीजिए कि 18 है, 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या है यहां पे 9 है। जैसे 20 को भी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10। मान लीजिए 100 को भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 50। तो सारे इवन इंटीजर्स याद रखिए 2m के फॉर्म में, और सारे ऑड इंटीजर्स 2m प्लस 1 के फॉर्म में। इस बात को एकदम बांध लीजिए गांठ, हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ जाए। क्या होगा, सारे इवन इंटीजर्स 2m और सारे ऑड इंटीजर्स अगर होता तो 2m प्लस 1। सेकेंड में कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सारे के सारे ऑड इंटीजर जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया और सेकंड वाले का डी हो गया। अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जैसा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में आपको चुनना है मैं वही तरीका बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा, n क्या होगा चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए n स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, और यह 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल चेक करके देखिए, 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, चलिए वो तो है, 1 पुट करेंगे अगर तो 0 होगा, जैसे कि 1 पुट करके देखते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इज डिविजिबल बाय 8, ऑब्वियसली 0 सबसे डिविजिबल होता है। फिर 2 पुट करके देखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 कितना 4, 4 माइनस 1 कितना 3, 3 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कट कैंसिल हो गया। फिर 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 तो 8, देखिए यह 8 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए 1 भी ऑड, ध्यान से देखिए एक चीज कि यहां पे 1 भी क्या हो रहा है ऑड हो रहा है, 3 भी क्या हो रहा है ऑड हो रहा है। एक और पुट करके देखते हैं, मान लीजिए 5 पुट करके देखते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24, और 24 भी क्या होता है 8 से डिविजिबल होता है, 8 3 जा 24। तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है इवन इंटीजर है, तो क्या सॉरी ऑड इंटीजर है, तो क्या होगा n ऑड इंटीजर। n स्क्वायर माइनस इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज n ऑड इंटीजर। ऑलराइट, तो यहां तक 3 आप समझ गए। नॉर्मल पुट कर देना है वैल्यू और हमें निकाल देना है, हमें पता चल जाएगा इवन होगा कि ऑड होगा। नेचुरल तो बोल नहीं सकते क्योंकि नेचुरल मतलब सारे के सारे नेचुरल्स, और इंटीजर्स भी वही चीज, नेगेटिव इंटीजर्स में अगर मान लीजिए कि इवन वाला होगा तब तो नहीं होगा ना, जैसे मान लीजिए -2 अगर पुट करके मैं स्क्वायर माइनस 1 निकालूं तो फिर तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो सारे इंटीजर्स के लिए तो होता नहीं है, सिर्फ ऑड इंटीजर्स के लिए होगा, तो इसलिए एन ऑड इंटीजर, बस बात खत्म। ऑलराइट, ये हो गया इसका आंसर हमारा। फोर्थ में क्या कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 65 और 117 का HCF जो है वो कह रहा है उसको ये आप लिखिए, तो इन दोनों का पहले HCF निकाल लेते हैं। 65 और 117 का HCF बोला था तो HCF निकालते हैं, कितना हो जाएगा 65 1 जा 65, 7 माइनस 5 2, और यह 11 माइनस 6 5 52, 52 से 65 को डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 52 1 जा 52, 5 माइनस 2 3, और 6 माइनस 5 1, 13 से डिवाइड करते हैं किसको 52 को, कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 0 आ गया, मतलब लास्ट डिवाइजर 13 हमारा क्या हो गया HCF हो गया। इतना तो क्लियर हो गया कि 65 और 117 का HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया 13 हो गया। अब कह रहा है उसको इस फॉर्म में लिखना है, तो मतलब लिखेंगे 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, बात खत्म। अब हम m का वैल्यू निकाल देंगे, ये हमने पढ़ ही रखा है, लीनियर इक्वेशन पढ़ ही रखा है। 65m, सॉरी यहां पे मैंने 6m लिख दिया, 65m इज इक्वल टू 13, और ये 117 उधर चला गया तो प्लस में हो गया, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 1, और 2 1 3 130, तो 65m इज इक्वल टू 130, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 अपॉन 65, ये कैंसिल करेंगे तो 2 से जाएगा, तो यानी m का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2 आ गया, तो हमारा b इसका आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने HCF बोल रहा था इन दोनों का, ये है
इस फॉर्म में, m के फॉर्म में, तो मैंने HCF निकाल दिया यहां पे एक्चुअल में फटाक से, और मैंने ये पुट कर दिया, वैल्यू पुट करते ही m का वैल्यू आ गया। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। प्लीज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिविंग रिमाइंडर्स दिस एंड दिस। समझिए, इसको और इसको डिवाइड करें तो यह रिमाइंडर छोड़े और यह रिमाइंडर छोड़े, तो HCF क्या होता है? अगर मान लीजिए कि मैं HCF निकालूं तो वह तो इन दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना छोड़ देगा? 0 0। तो मुझे ऐसा नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें से जितना रिमाइंडर चाहिए उतना पहले माइनस कर लेते हैं। तो पहले नंबर को चेंज कर लेते हैं। कितना है नंबर हमारा? 70 - 5 कितना हो गया? 65। और 125 में कितना रिमाइंडर बचाना है? 8। तो इसमें से 8 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 117। और अब जो यह दोनों नंबर आया है, इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। वैसे तो पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, तो मतलब कितना आ जाएगा? 13 आएगा, हमें पता है, लेकिन तब भी निकाल लेते हैं। 65 1 जा 65, 7 - 5 2, 11 - 6 52, और 52 से 65 को करते हैं तो 52 1 जा 52, 13, और 13 से 52 को निकालते हैं तो 13 4 जा 52, 0 आ गया, 13 आ गया हमारा HCF। तो यानी कि 13 से जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 0 बचाएगा, और जब इससे 5 ज्यादा 70 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, और इससे 8 ज्यादा यानी कि 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो पूछ क्या रहा था? द लार्जेस्ट नंबर, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 13 इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज दिस एंड दिस, फाइंड एंड वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड HCF। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, HCF और LCM। अगर वेरिएबल में दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे? तो देखिए, a दिया हुआ है कितना? x3, a दिया हुआ है x3 y², और b दिया हुआ है हमारा xy3। ठीक है, तो इनका HCF कितना होगा? बड़ा सिंपल है। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लेना है और कम वाला लेना है। तो दोनों में से x3 और x, इसमें से कॉमन तो x है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना है? x है, तो x ले लिया। और y² और y³ में से कम कौन सा है? y, तो y ले लिया। तो HCF इसका क्या हो गया? xy। क्या बोला मैंने? जो वेरिएबल कॉमन है वही लेना है और कम वाला ही लेना है। तो वेरिएबल x था, मान लीजिए इसमें z होता और इसमें z था ही नहीं, तो z में लेता ही नहीं। जो कॉमन है और उसमें जो कम वाला है, तो x कम था, x का पावर, और इसमें y² और y³ में y² था, सॉरी y² था कम, तो y² लिया। तो ये इसका आंसर हो गया xy²। इसका आंसर कौन सा हो गया? B HCF में। 7th में क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इतना और q इतना, a एंड a b बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM। LCM में क्या करते हैं ये समझिए। HCF में तो जो कॉमन है वही लेना है और दोनों में से कम वाला लेना है। x3 और x में से x लिया, y² और y³ में से y² लिया, आंसर आ गया मेरा। लेकिन LCM में क्या करते हैं वो देखिए LCM में क्या लेते हैं, एक वैल्यू कितना है p हमारा? ab², और q का वैल्यू कितना है? a³ ओके। तो LCM में क्या लेते हैं? ये तो HCF था, LCM में याद रखिए, LCM में जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, और अगर जो कॉमन है तो उसमें मैक्सिमम वाला लेंगे। तो a और a³ मैक्सिमम कॉमन है, और कॉमन में ज्यादा कितना है? a³, तो a³ लेंगे। b² और b कॉमन है, तो क्या लेंगे? ज्यादा वाला b² लेंगे। और एक चीज देखिए, मान लीजिए किसी में इसमें z होता और इसमें नहीं होता तो z भी लेते। अगर इसमें p होता या फिर कुछ भी, मतलब x मान लीजिए होता, तो x भी लेते। जो कॉमन नहीं है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन है उसमें से ज्यादा वाला लेना है। तो अभी का आंसर क्या हो गया हमारा? a³ b²। चेक करते हैं इसमें a³ b², C है इसका आंसर। ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो रैशनल, कोई सा रैशनल लेते हैं, मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कुछ भी, और एक इरेशनल नंबर मान लीजिए कि √2। हम जानते हैं कि रूट के अंदर
परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हो तो वही क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्यों बोला मैंने ऐसा? अगर रूट के अंदर 4 होता तो यह तो रैशनल हो जाता क्योंकि इसका वैल्यू 2 हो जाता, लेकिन यहीं पे रूट 3 है, इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो ये कितना होगा, कुछ नहीं होगा, रूट 3 ही रह जाएगा, तो यह इरेशनल नंबर हुआ। तो यहां पे रैशनल इंटू इरेशनल क्या हुआ, 2 रूट 2 सॉल्व हो ही नहीं सकता है, तो यह क्या हुआ, इरेशनल होगा। ऑलवेज क्या, ऑलवेज इरेशनल। नॉन जीरो बोला था, अगर जीरो बोलता, नॉन जीरो नहीं बोलता, सिर्फ रैशनल और इरेशनल बोलता तो क्या होता, रैशनल भी हो सकता था और इरेशनल भी। कैसे? अगर नॉन जीरो वर्ड नहीं होता तो हम जीरो भी ले सकते थे, अगर 0 इंटू रूट 2 करूं तो 0 होगा, तो रैशनल और इरेशनल तो रैशनल हो गया। इसलिए इसने स्पेशली नॉन जीरो वर्ड इसमें ऐड कर दिया कि जीरो को नहीं लेना है जी। अगर जीरो को लेते फिर क्या होता, रैशनल और इरेशनल, लेकिन जीरो को साफ हटा दिया है कि जीरो के बगैर, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। द लीस्ट नंबर, और यह जो क्वेश्चन है यह आपका सैंपल पेपर में भी आया है, सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें भी यह क्वेश्चन दिया है उन्होंने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालेंगे, जो कि इन सब से डिविजिबल हो, 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स हैं इन सब से डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, 1 2 3। अब इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, एक तो एलसीएम निकाल के, एलसीएम आप निकाल के दिखा देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहां पे 2 से डिवाइड करते हैं, 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, ठीक है। फिर से 2 से करते हैं, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। एक 2 बच गया, अकेला एक 2 बचा, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे इसको, या फिर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पहले 3 से करूंगा। 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। अब हमारा 3 से जाने वाला एक ही बचा है, अब एक बार 5 से कर लेते हैं, बस बात खत्म है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। नीचे में एक 7 एक 2 एक 3 बच गया है, तो वो यहां पे आता है, मैंने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना हो गया इसका, 2 इंटू एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू नीचे में एक एक ही बचा है, एक एक रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर सिर्फ, लेकिन 7 2 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यहां तक कितना हुआ 60, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 6 7 जा 42 42 और 60 को मल्टीप्लाई करें तो नंबर्स को कर लेते हैं, 6 2 जा 12 1 6 4 जा 24 1 25 2520, कितना आ गया इसका वैल्यू 2520, डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं इसमें, बड़ा ध्यान से देखिए, इसका ये तो पता चल गया था कि इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब क्या, कि वह नंबर जो कि 1 से लेके 10 तक सबसे डिविजिबल हो, तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, होगा अब कौन सा, जिसके लास्ट में 0 है, इसमें इसमें और इसमें। 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 होगा तो फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, यह 5 से है, 7 से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यह देखिए 100, यह 4 से है, 5 से है, लेकिन 6 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो यह भी नहीं। यही एक दिख रहा है कि हो सकता है, अगर तो यही होगा, एलसीएम निकालने की जरूरत थी ही नहीं, यहीं से देख के हम बता सकते थे। ओके, अब इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन होता है कि एक तो ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग ही होगा, इसका कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन यह बताइए कि कितने प्लेस के बाद, टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेस के बाद, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। ये कंसेप्ट आप ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल यहां पे चेक करते हैं, 2 से तो ऊपर वाला नहीं जाएगा, नीचे वाला तो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं करेंगे। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 7 1 8, सारे डिजिट्स का सम जो है 3 से नहीं जा रहा है, तो ऊपर वाला जाए चाहे नहीं जाए, नीचे वाला नहीं जा रहा है। 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7 और 5 55, 7 7 जा 49 और 6 नहीं जाएगा 7 से,
11 से चेक करते हैं 0 और 2 डिविजिबिलिटी। आई होप कि आपको आ रहा होगा। 0 और 2 हुआ और 5 और 1 6 माइनस 2 तो 0 नहीं हो रहा है तो नहीं जा रहा है। मतलब कहने का मतलब अब क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेने के बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद भी, थोड़ा सा कंसेप्ट जरूर सीखिएगा ध्यान से, और जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो 1250 का निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि मैंने क्या बोला, पहला स्टेप ऊपर नीचे कैंसिल कीजिए और कैंसिल करने के बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 1250 का कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 5 से करते हैं 125 आएगा, आप कर लीजिएगा। 5 से करते हैं 25, 5 से करते हैं 5 और 5 से करते हैं 1। तो डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 इंटू 5 का पावर 4 डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब यह नंबर कितना बन गया, 14587 अपॉन 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। बड़ा कमाल का है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, अगर यह निकालना हो तो 2 और 5 में से, क्या बोला मैंने, 2 और 5, तीसरा अगर कुछ होगा 3 या 7 या 11 या कुछ भी, तब तो यह टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, फिर तो सवाल ही गलत दिया इन्होंने, इसलिए ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके अगर ऐसा फैक्टराइज करके अगर ऐसा हो रहा है, तो मान लीजिए कि यहां पे 3 आया, इसका मतलब यह 3 से कट रहा था, आप 3 से इसको कैंसिल करके देखिएगा, कट जाएगा। तो कहने का मतलब फाइनली अगर यहां तक आपने सही किया है तो इसी फॉर्म में आएगा। तो 2 का पावर ज्यादा या 5 का पावर ज्यादा, जिसका ज्यादा उतने ही डिजिट के बाद, तो इसमें कौन सा ज्यादा, इसमें हमारा 4 ज्यादा, ठीक है। इसमें हमारा कौन ज्यादा, 4 ज्यादा, क्योंकि वही है, यहां पे तो क्या है, 1 है, तो 1 और 4 में से कौन 4 ज्यादा, यानी कि यह 4 डिजिट के बाद खत्म होगा। इसमें कंसेप्ट समझिए। अगर मान लीजिए ऊपर में कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं, यही होता, चलिए यही होता 14587 अपॉन नीचे में होता 2 इंटू 5, दोनों का बराबर हो तो कितने डिजिट के बाद, 1 प्लेस के बाद। ओके, अगर ऐसा नहीं, ऐसा होता 14587 अपॉन 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 2, कितने डिजिट के बाद, 7 प्लेस के बाद। ओके, अब अगर मान लीजिए एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए यहां पे ये ना हो के ये होता, सिर्फ 2 का पावर 10 होता, फिर क्या, फिर 10 डिजिट के 10 प्लेस के बाद। क्यों, क्योंकि यहां पे 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का पावर 0 है, क्योंकि 5 का पावर 0 कितना, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि यह कितना, फिर 10 और 0 में कौन ज्यादा, 10, यानी कि अकेला 2 हो तो जितना है उतना, अकेला 5 हो, ये नहीं हो के ऐसा होता, मान लीजिए 14587 अपॉन 5 टू दी पावर 9, तो 9 प्लेस के बाद। लेकिन अगर दोनों मिक्स हो तो जिसका ज्यादा हो उतने प्लेस के बाद। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, और यह क्वेश्चन तो 100% आना है, ठीक है। तो इस तरीके से यह खत्म हो गया, ठीक है। और अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बाकी के वीडियोस भी इससे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस सब आएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 मिलना ही मिलना है। और वीडियोस को सारा कंप्लीट वॉच कीजिए, ठीक है। थैंक यू।